जी, हमारे साथ हैं हुज़ैफ़ा शम्स साहब। माशाल्लाह जो आपने पिछली अपनी लाइफ़ के ये जो पिछली हमारी वीडियो में था, तो फिर आपका ये जो टर्निंग पॉइंट था, वो क्या था? जो आप ऐसी एक लाइफ़ से दोबारा आप आए, तबलीग में आए, उसके बारे में बता दें, जो हमने 7-8 मिनट में क्लियर करना है। देखें जी, इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे भी अपनी कुछ तस्वीरें अपलोड करने वाला हूँ, कोई पूरी स्टोरी बना के अपलोड करूँगा। हुज़ैफ़ा शम्स व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब। तो उस पे मेरी पूरी वीडियो बननी शुरू होंगी। अभी भी थोड़ी कमज़ोरी चल रही है क्योंकि काम से फुर्सत नहीं मिल रही। तो मैं उस पे भी पूरी अपनी हिस्ट्री चलाऊँगा, वो जो मेरा हुलिया पहले था और जैसा अब हूँ, वो तो आप सबके सामने जितने भी व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, पहले क्या सब स्मार्ट बॉय थे? वो अब वो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा मैं स्मार्ट था या क्या था। आपने तो चलिए देखा हुआ है पहले, तो मेरी पिक्स वगैरह सब कुछ आपके सामने है। पर अभी का जो माहौल है उसके हिसाब से जो अभी माशाल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तो ये टर्निंग पॉइंट वो कौन-सा टर्निंग एक पॉइंट मूवमेंट था जिसमें आप चेंज हुए? टर्निंग पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर किसी के अंदर बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, पर मैं वो बात कर रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी में दो चीज़ों के पीछे नहीं भागा। ज़िंदगी में दो चीज़ों के पीछे नहीं भागा, एक लड़की और एक पैसा। एक लड़की और पैसा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज तक जितना भी दिया ना, इतना दिया कि खुशी से ज़िंदगी गुजार सकूँ। कितनी शादियाँ की हैं? अभी एक भी नहीं की। और अल्लाह ताला मतलब है ने कि इस वक़्त भाग ही रहे हो? नहीं भाग नहीं नहीं, नहीं, पीछे नहीं भागना, आगे भाग रहे हो। हाँ, बता रहा हूँ। तो उसके बावजूद हुँ, एक-एक टाइम में ऐसा वक़्त भी था कि हम बच्चा होता है ना बच्चा, तो बड़ों को जब लड़कियों से बातें करता हुआ देखते हैं ना बड़े जो नौजवान हुँ, लड़कों को, तो कहते हैं कि यार मेरे साथ कोई नहीं, क्यों लड़की नहीं कोई बात करती, क्यों? बच्चा सीखता है कुछ ना कुछ, सीखते हैं, क्या बिल्कुल। मेरे से क्यों नहीं कोई बात करती? फिर जिस तरह ही वो जवानी तक पहुँचता है तो वो भी लड़कियों से बात करने की कोशिश करता करता है। है। तो फिर वो कहता है ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। हुँ, फिर आजकल जो इश्क के रोग लगते हैं तो इतने-इतने लंबे लगते हैं कि फिर जब इश्क खत्म हो जाता है, लड़की धोखा दे देती है, तो फिर बैठे हुए होते हैं सर पकड़ के ऐसा तो नहीं है कि आपको भी कहीं धोखा दे दिया और आप नहीं, जमात नहीं, पे नहीं, निकल नहीं, गए वो नहीं। गम भुलाने के लिए? नहीं, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ाक कर रहे थे ना, थोड़ा-सा हँस लिया करें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, थोड़ा हँस भी लिया करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं रोज़ाना ना सोचता था कि मैं जब उस माहौल में भी था ना, तो माहौल से थोड़ा-सा कट रहा था। हर बंदे के जब टीज़ कर रहा होता है ना, आपको हर बंदा ही दर्द दे रहा होता है, हुँ, तो आपकी एक अल्लाह की ज़ात है जो आपको हर वक़्त आपको कहीं न कहीं महफ़ूज़ रख रही होती है, किसी न किसी बिल्कुल। पॉइंट पे। हुँ, वो अल्लाह की ज़ात आपको महफ़ूज़ रख रही होती है, अल्लाह की ज़ात आपको हर हुँ, लिहाज़ से बचा रही होती है, क्योंकि अल्लाह को पता होता है कि आपके दिल के हालात क्या हैं। ये बिल्कुल। दुनिया वालों को हम जितना मर्ज़ी कहते हैं ना कि अगर एक इंसान का दर्द सुन के हम उसको बोल रहे हैं कि मैं समझ सकता हूँ, तो वाक़ई हम नहीं समझ सकते। हुँ, समझ वो ही सकता है जिस पे गुज़र रही है। गुज़र रही है, बिल्कुल, ऐसे ही। समझ वो ही सकते हैं जिस पे गुज़र रही है। हम जो सुनने वाले हैं, हम नहीं अपने आप पे वो बात फ़ील कर सकते, जो उसकी कंडीशन इस टाइम है। बिल्कुल। तो ऐसा ही था कि हर तरफ से जब ऑप्शन यही है ना कि दोबारा दबाया जा रहा था कदम पे, हुँ, हमारे सर के ऊपर पाँव रख के दबाया जा रहा है कि ये ज़मीन के अंदर जिस तरीके से धँस लेकिन जाएँ। वो इतना एक मशहूर है कि जिसको जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभरता है। वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है इज़्ज़तें, बिल्कुल, जो भी उसी है, वही अल्लाह ताला की हाँ। ज़ात इज़्ज़तें देती है। तो मैं कुछ ऐसा थोड़ा बहुत ना उकता सा रहा था इस दुनिया से, हुँ, उकता सा, क्योंकि मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़रा सी भी अगर मेरे से कोई गलती किसी से गाली तो एक दूर की बात है, अगर किसी को ऐसी बात मैंने कह दी ना कि जिससे उसका दिल दुखे, तो मुझे रात को नींद नहीं सही तरीके से आती थी कि यार मैंने क्यों बोल दिया उसको? बिल्कुल। क्यों बोल दिया? क्या पता अल्लाह को मेरी ये अच्छाई नज़र आई, हुँ, 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 क्या पता? हुँ, रुख तो उसने बदलने होते हैं, मेरे बिल्कुल। रब ने। तो इस तरह ही हुआ कि मैं थोड़ा बहुत ना दुनिया से अलग होना शुरू हो गया। हुँ, बहुत खामोश मैं बहुत हुँ, बोलता था। हुँ। लोग मुझे कहते थे कि जहाँ हुज़ैफ़ा आके बैठता है ना वहाँ आजकल फिर बिगड़ रही हो, ज़्यादा बोलते हो। न वो तो आप बोल रहे हैं तो आप नहीं, सवाल नहीं, पूछेंगे तो नहीं, बोलेंगे ना। आपके यूट्यूब चैनल को जो हमने देखा है, तो हम बोलते ही देखा है, कभी खामोश नहीं देखा। अरे नहीं, वो तो फिर हाँ, जब पॉइंट पे पॉइंट जो हुँ, आती है हुँ। वीडियोज़, वो तो डालनी होती है। नहीं, ऐसे ही मज़ाक कर रहा हूँ जनाब, आप दिल पे लेके हो। अरे नहीं, हुँ, नहीं, दिल हुँ, पे क्या लेना, ज़िंदगी का पता नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। अगले साँस तो का पता फिर नहीं। कब निकले आप 4 महीने के लिए? मैं निकला था 25 फरवरी 2022 में। इसी साल के अंदर मैंने 4 महीने लगाए हैं। मतलब ये चमत्कार अभी हुआ है? जी, अभी हुआ है। अच्छा, तो तो आपने जब 4 महीने लगाए, तो पहले तश्कील कहाँ हुई? सबसे पहली मेरी तश्कील हुई थी वज़ीरस्तान, जनूबी वज़ीरस्तान। वज़ीरिस्तान। हाँ, जहाँ वहाँ तो जो जाता है तो हर फिर बंदे के कंधे पे कलाशन थी, हर बंदे के हाँ। कंधे पे गन्स थी। हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दिन गुज़रे, 29 दिन की तश्कील कैसा थी। इलाका है? कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, सारे दीनदार लोग हैं और बात को सुनते भी हैं। और
इकराम भी करते हैं, मेहमान नवाजी भी करते हैं। पठान तो वैसे ही मशहूर है सखावत के लिहाज से, मेहमान नवाजी के लिहाज से। वज़ीरिस्तान के बाद हम लोग आए तो हमारी तश्कील हुई थी दूसरी बालाकोट, आपके बालाकोट इलाके में। हमारे गांव में। हाँ, हाँ, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और तकरीबन ज़्यादातर लोग ना गमों के मारे हुए वहाँ पे लोग हैं, ज़्यादातर गमों के मारे हुए इस तरीके से। अर्थक्वेक हुआ था ना, ज़लज़ला हुआ जी, था। ज़लज़ला जो 2005 के बाद से लेके ना अभी तक वो उसको बिलीव ही नहीं भूल कर नहीं पा पाए। रहे हैं, भूल नहीं पा रहे। और मैंने जितने इलाके वहाँ पे देखे, छोटी-छोटी बस्तियों के अंदर एक-एक कब्रिस्तान देखा मैंने। छोटी-छोटी कब्रिस्तान, और उन कब्रों के ऊपर खड़े होके कोई ये नहीं बोल सकता था कि मेरी माँ की या मेरी बहन की। कब्रें नहीं पहचानते लोग। तो 28 दिन वहाँ पे मेरे गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे। शाह इस्माइल शहीद की वाली मस्जिद है जोन सी, वो आखिरी तश्कील थी मेरी उस मस्जिद के अंदर। वहाँ से हम लोग निकले हैं तो फिर मैं रायविंड आ गया। वहाँ पे मैंने 10 दिन खिदमत की। खिदमत मेरी थी शोबा तश्कील बैरून के अंदर। बैरून के मेहमान जो आए हुए थे ना, 73 मुल्कों के लोग लेकिन आए। ये कारगुजारी राइट में सुनाई जाती है जो आप अभी यहाँ सुना रहे हो। आपने तश्कीलें पूछी तो मैं नहीं, वो बता। मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं और ले जाते, मैं चुटकुला तो होना चाहिए ना, नजम सेठी वाला। हाँ। अच्छा, तो 10 दिन मैंने खिदमत की रायविंड मरकज़ में। उसके बाद मेरी हुई कोहाड़ तश्कील। कोहाड़। कोहाड़ ढोडा शरीफ। कोहाड़ का मरकज़ बहुत बड़ा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बना हुआ है। ढोडा शरीफ तश्कील हुई मेरी। वहाँ पे मेरी तश्कील हुई थी मेरे ख्याल में 25 दिन की थी, या 25 दिन की थी, 22 तेईस या 25 दिन की। उसके बाद मैं आया, उसके बाद मेरी तश्कील हुई कसूर। कसूर। हाँ। हमारा क्या है कसूर? बिल्कुल। जहाँ पे हमारी जो लोकेशन शो होती थी, हमें कलकत्ता की लोकेशन शो होती थी। वहाँ पे भी अच्छा काम हुआ। उसके बाद मेरी कराची वापसी होगी, 4 महीने पूरे हो गए। मतलब इसमें सबसे 4 महीने में जो एक ऐसा हलाका जो आपके अभी भी दिल में बसा हो, जहाँ भी आपकी ख्वाहिश हो मैं वहाँ दोबारा जाऊँ, वो कौन सा है इन 4 जगहों में? देखें जी, इलाके तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ही बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक होता है ना कि एक बंदे को जो पूरा पाकिस्तान ही बहुत खूबसूरत है। और दूसरी चीज़ ये कि चित्राल मेरे ख्याल में। इलाके चित्राल गया ही नहीं ना। चित्राल गया हूँ जमात से पहले, पहले गया। अच्छा, अच्छा। वादी कैलाश बम्बो। अच्छा, वो वैसे ही घूमने गए हो? हाँ, वहाँ घूमने गया हूँ। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पे भी हुज़ैफ़ा शम्स व्लॉग्स के ऊपर जो सी वीडियो आएगी मेरी पुरानी पिक्स की, और जो अभी मेरा हुलिया है, आप देख लें दोनों क्या बोलते हैं उसे, कोलाज बनी हुई भी आएंगी, और पूरी हिस्ट्री मेरी उस पर भी इंशाल्लाह चलेगी। पर मुख्तसर सी ये बात है कि मैं रोज़ाना रात को जब सोता था ना, मैं रात को सोता हुआ ये सोचता था कि यार मैंने किसी को बुरा तो नहीं कहा, किसी को बुरा तो नहीं बोला। यही टर्निंग पॉइंट थे मेरे कुछ, कि यार मैं इस तरफ दुनिया से हटता जा रहा गया था और और आप इसराफ आखिरत पे की आ गए। तरफ आता जा रहा था। मैं कह रहा था कि यार ये दुनिया वालों के साथ जो मैं अच्छाई कर रहा हूँ, या वो मेरे साथ बुराई कर रही हैं या अच्छाई कर रहे हैं, वो उनका फेल है। मेरा ये हक बनता है कि मैं सबके साथ अच्छाई करूँ। बड़ी एक अच्छी बातें हैं कि जिससे बंदे के खुद अंदर का जो ज़मीर जागता है, तो यही उसकी पोजीशन होती है। और उसके बाद माशाल्लाह आप आज से 1 साल पहले अगर कुछ जनवरी फरवरी में गए थे आप? फरवरी में। फरवरी में गए थे, तकरीबन साल पूरा नहीं हुआ और ये माशाल्लाह पूरा इनका चेंज हो गए हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है। अभी जो है ना कह रहे हैं कि मैंने पहले लोगों को टोपियाँ पहनाता था, अब मैं खुद टोपी पहन रहा हूँ। नहीं, पहले भी नहीं था, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ जनाब। तो नाराज़ तो नहीं हुए? नहीं, 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 कोई बात नहीं। तो चलो। क्या मैसेज होगा हमारे देखने सुनने वालों को देखिए, जो मेरे लिए मैं आपको एक छोटी सी 3 पॉइंट देता हूँ। 3 हम्म, टोटल 6 पॉइंट देता हूँ, उनमें से 3 किसी और मौजू पे हैं, 3 किसी और मौजू पे हैं। 3 ये हैं कि हराम का एक लुक़मा कम से कम 3 नस्लें बर्बाद करता है। जिसका दस्तरखान आबाद है, उसकी सारी ज़िंदगी आबाद है। अपना पैसा डॉक्टरों और हकीमों से बचाएं और मेहमानों और दोस्तों पे लगाएं, बरकत ही बरकत होगी। कमाल की बात है। और दूसरी जो सी पेन पॉइंट है, अगर डूंगी बात डूंगी। हाँ। दूसरी 3 बातें मेरी ये हैं कि ज़िंदगी में कभी भी आपने आगे निकलना या आगे बढ़ना है ना, सबसे पहली जो सा पॉइंट है, सबसे पहली बात ये है कि आप ज़िंदगी में आगे कामयाब होने के लिए शॉर्टकट इख्तियार ना करें। नंबर 2, लोगों की बातों पे गौर व फिक्र नहीं करें। लोगों की बातों में गौर व फिक्र इसलिए नहीं करें क्योंकि माँ के पेट में हम अकेले थे, दुनिया के पेट में अकेले हैं, कब्र के पेट में अकेले, मैदान हशर में भी अकेले होंगे, कोई साथ नहीं होगा। अभी मेरे मुंह पे कोई चिमाट मारेगा तो मुझे दर्द होगा, किसी और को दर्द नहीं होगा, मुझे दर्द होगा। इसलिए हम दुनिया में अकेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो करना है हमने खुद करना है, अपने लिए करना है। मैंने जो अपने साथ किसी को पाया है ना, वो मैंने खुद को ही पाया खुद अपने को साथ, पाया है। उसके अलावा और मैंने किसी को नहीं अपने साथ पाया। ठीक। और तीसरी चीज़ ये कि जज्बात में कभी फैसला नहीं लें। नहीं ले। इस पे छोटा सा मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक ये कि एक बंदा था, उसने अपनी बीवी को बोला कि उसकी जब शादी हुई ना, उसने अपनी बीवी को ना किसी पहाड़ी इलाकों में ले गया और उसको घर बना के दे के बोला कि बीवी मैं जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा ना, तूने मेरी अमानत में ख़यानत नहीं करनी। शादी को 4 से 5 महीने गुजर गए।
तो उसने कहा कि मुझे मेरी अमानत में खयानत नहीं करना, मसलन कि मेरा मुंह काला नहीं करवाना कहीं पे। उसने कहा ठीक है, वो चला जाता है। वो जब जाता है तो उसको जब वापस आए, जब वो चला जाता है तो 20 साल गुजरते थे, वो अपने घर वापस नहीं आता। एक ही कंपनी में जॉब करना शुरू कर देता है। 1 महीना गुजरता है, उसका मैनेजर उसको बोलता है कि तुझे ये आपकी सैलरी, कहता है कि सर मुझे अभी नहीं चाहिए, जब मैं जाऊँगा ना तो मुझे सारी इकट्ठी दे देना जब मैंने जाना हो। उन्होंने कहा ठीक है जी, इकट्ठी दे देंगे। तो 20 साल गुजर जाते हैं, वो आता है, कहता है कि मैं जाना चाह रहा हूँ घर पे, तो आप मुझे सैलरी दे दें। मैनेजर पूछता है कि आपको 3 अच्छी बातें चाहिए या सैलरी चाहिए? वो पुराने लोग थे, उनको समझदार लोग थे, उन्होंने कहा 3 अच्छी बातें दे दें। उसको निकले हुए भी 20 साल हो गए थे बेचारे को। तो उन्होंने कहा ठीक है दी। 3 अच्छी बातें क्या बोली? कहते कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट नहीं लेना, लोगों की बातों पे गौर फिक्र नहीं करना, जज्बात में कभी फैसला नहीं लेना। उसने फिर 3 शॉपर बांध के दे दिए उसको ना, खाने के, ये पहले खाना है, ये बाद में खाना है, और ये तीसरे नंबर पे खाना है जब घर पहुंच जाओ। तो उसने क्या किया, तीनों शॉपर साथ ले लिए, लेके और चल पड़ा। 2 रास्ते आगे रास्ते, एक रास्ता 2.5 घंटे का था, एक रास्ता 12 घंटे का था। किसी रहबर बोलते हैं रास्ता बताने वाले, किसी रहबर से उसने पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है? कहते दोनों रास्ते जाते हैं एक जगह, एक साइड पे ही, एक जगह पे ही है, पर ये जल्दी जाता है, ये लेट जाता है। पर ये जो सा जल्दी जाने वाला रास्ता है ना, ये लुटता है, डाकू चोर होते हैं यहाँ पे। उसने, उसके ज़हन में अपने उस्ताद की बात याद आई कि यार शॉर्टकट इख्तियार नहीं करना। वो लंबे रास्ते से निकलता है, रात काफ़ी हो रहती है, वो अपने दोस्त के घर ना ठहर जाता है। पुराने लोग भी ऐसे होते थे, ना चाहते हुए भी दोस्तियाँ हो जाती थी लोगों की, मुखलिस लोग थे। तो अपने आप को बचा के चलना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पहुँचते तो रात का खाना वगैरह खिला देता है, तो अपने पास क़याम करवाता है। तो वो सो जाता है, तो रात को ना, आधी रात को उसको दरवाज़ा खटकने की आवाज़ें आती हैं, जैसे बाहर से कोई दरवाज़ा बजा रहा हो। तो वो उठता है, तो दरवाज़ा खोलने लगता है, कहता है इस टाइम कौन आया होगा। उसके ज़हन में अपने उस्ताद की बात आती है, लोगों की बातों पे गौर फिक्र नहीं करनी। तो वो दरवाज़ा नहीं खोलता, पर सुबह जब थोड़ा थोड़ा सूरज निकलना शुरू होता है, तो जल्दी ना उसका सुबह शादी के वक्त उसका दोस्त आके दरवाज़ा बजाता है, वो दरवाज़ा खोलता है। तो वो परेशान होता है, उसको कहता है कि यार तुझे रात को की परेशानी तो नहीं? मैं तुझे बताना भूल गया था, यहाँ पे जंगली जानवर भी घूमते हैं और अफवाहें फैली हुई। कहता है हाँ, रात को दरवाज़ा तो खुला खटका था, पर मैंने खोला नहीं। कहता तूने अच्छा किया कि नहीं खोला। और सुबह उठते ही इत्तला मिल जाती है कि जो उनसे 2.5-3 घंटे वाला रास्ता था, वहाँ से लोग लुट गए हैं, काफिला आ रहा था वो लुट गया। दोनों बातें इसके काम में आ गई। उसके बाद सुबह उठता है, तो वो ना नाश्ता किए बगैर निकल जाता है, रास्ते में जाता जाता एक खाना खा लेता है, और फिर जाते जाते रास्ते में ना काफ़ी रात हो जाती है, और उसको फिर भूख लग जाती है, एक और खाना आ जाता है। और रात को जब अपने घर के बाहर पहुंचते हैं ना, तो छज्जा सा लगा हुआ होता है घरों के बाहर, जहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। तो वहाँ खड़ा हुआ होता है, देखता है तो खिड़की में से नजर आता है उसकी बीवी किसी के गले लग रही होती है। वो जज्बात में आ जाता है, उसको याद आता है कि उसके उस्ताद ने कहा था जज्बात में कोई फैसला नहीं लेना। उसने क्या किया जी, एक खाने का थैला खाना भूल गया। वो खाना भाई एक ही थैली रह गई थी, जिसने उसके उस्ताद ने कहा था कि आखिर में खाना, उसने वो थैली रखी सर के नीचे और वो छज्जे के नीचे सो गया। सुबह उठ के उसकी बीवी नीचे आई, उसको उठाया कि जनाब उठे, सुबह हो गई है। वो थोड़ा बहुत तो उस टाइम तो सब भूल गया कि रात को मैंने क्या देखा है। जब थोड़ा टाइम गुजरा ना, कहते कि बीवी तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो उसकी बीवी ने पता है क्या बोला आगे से? कहती बेवकूफ, जब तू यहाँ से गया था ना, ये बच्चा मेरी गोद में था, ये मेरी पेट में था, और रात को इसकी 20वीं सालगिरह थी और मेरे गले मिल रहा था, वो तेरा बेटा है। अगर वो, और कहती कि चल ठीक है, वो थैली पड़ी हुई है ना जो, वो मुझे दे, खाना खाते हैं, बड़े मजे के खाने बनाए हुए थे मेरे सेठ ने। और जब खोल के देखते तो 20 साल की तनख्वाह होती है उसमें। क्या होती है? कमाल की तनख्वाह होती है। अगर वो शॉर्ट रास्ते से आता तो तनख्वाह भी लूटती, बिल्कुल। अगर वो क्या नाम है उसका, दरवाजा खोल देता, तब भी लूटता। और अगर तीसरी चीज ये जज्बात में फैसला लेता, तो क्या होता? बीवी बच्चों से भी हाथ धो बैठता। बिल्कुल जी, बड़े जबरदस्त बातें जनाब हुज़ैफा भाई की, कमाल। आखिरी बात करके मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ कि देखिए इस दुनिया ये बातें दोबारा भी करनी है, मैंने एक और वीडियो बनानी है, थोड़ी कुछ बातें। मैं दूसरी बात ये है कि मैं एक और बात बताता हूँ आपको कि 3 भाई थे ना, रहमत अली, बरकत अली और मतलब अली। पहले लोगों के घरों में बहुत रहमत होती थी, लोग कदर करने वाले थे। वो मर गया रहमत अली, फिर आ गया बरकत अली। कोई रास्ता भी पूछने आते थे ना, उसको पहले लस्सी या चाय पूछी जाती थी, फिर उसको रास्ता बताते थे। मेहमान नवाज थे। अब मेहमान आता नहीं है, पहले पूछने के आपने जाना कब है। बरकत अली भी मर गया, अब चल रहा है मतलब अली, जिससे मतलब है अली 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 अली, आ जाओ भी आ जाओ। आज अपने आप को बचा के चलना इस दुनिया के अंदर ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और जिसने अपने आप को इस दुनिया के अंदर बचा लिया वो कामयाब। बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त बातें की हैं जी, बहुत शुक्रिया। वीडियो लंबी हो गई है, थैंक यू।